सो हेलो गाइस, दिस इज कपिल सिंह। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी हायरिंग ड्राइव लेकर आया हूँ। अगर आपने भी बीसीए या बीएससी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2023 और 2024 में तो ये हायरिंग ड्राइव सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि गाइस इस टेस्ट को देकर, इस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप टीसीएस जैसी कंपनी में जॉब क्रिएट कर सकते हो। आप भी बन सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपने बीई या बीटेक से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बीटेक या फिर बीई की डिग्री ही हो। आपने यदि बीएससी या बीसीए से अपना कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो गाइस ये जो ड्राइव है सिर्फ आपके लिए है। सो गाइस मैं आप लोगों के साथ में ये जो ड्राइव है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ कि किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, क्या इसका सीटीसी रहेगा और कौन कौन सी ब्रांच या कौन कौन सी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो या नहीं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका पैकेज रहेगा, एक्सेट्रा। सो आई हैव टू डिस्कस विद यू। सो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताता हूँ मैं आपको कि किस टाइप से इसमें सारा प्रोसेस फॉलो करना है आपको। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो है मैं आपके साथ में जो ड्राइव शेयर कर रहा हूँ इसका नाम है टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। सो गाइस ये जो स्मार्ट हायरिंग इन लोगों ने बीएससी इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग निकाली हुई है 2023 एंड 2024 बैच के लिए निकाली है। अगर आप भी आपका ग्रेजुएशन 23 या 24 में कंप्लीट कर चुके हो या करने वाले हो तो गाइस ये एग्जाम आप दे सकते हो और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में गेट कर सकते हो। गाइस अगर ये एग्जाम दे देते हो आप तो आपको जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक डेटा एनालिटिक्स या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में अपने आप को अपना करियर जो है ग्रोथ करने का आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो गाइस जो है यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट अभी ओपन चल रहा है और अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं पता है इसके अबाउट, तो आप भी फटाफट से नेक्स्ट स्टेप पे पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइस जो है इसका रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वो 24 जून है, यानी कि आपको 24 जून के पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है फटाफट से जाकर के। अगर ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम आप निकाल देते हो गाइस, तो इसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के बाद में आपको इसमें 2 टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो गाइस जो है ये 2 टाइप की इन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज रखी है यहाँ पर, 2 टाइप की जॉब जो रखी है इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग, इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। सो गाइस जो इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग है ये टोटली बेस्ड होती है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि आपका जो टेस्ट के अंदर आपका परफॉर्मेंस किस टाइप का होता है, आप किस टाइप के नंबर एग्रीगेट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन इग्नाइट में हुआ है या फिर आपका सिलेक्शन स्मार्ट में हुआ है। जो इग्नाइट वाले होते हैं गाइस उनका जो पैकेज होता है 2.8 लाख पर एनम होता है और जो स्मार्ट वाले होते हैं उनका जो पैकेज होता है वो 1.9 पर एनम होता है। सो गाइस यदि आपका सिलेक्शन इग्नाइट में होता है तो इसमें आपका जो है मंथली जो इनकम होगा वो समथिंग 23.333 हो जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन जो होता है वो स्मार्ट हायरिंग में होता है, यानी कि स्मार्ट में होता है, तो यहाँ पर जो आपका जो मंथली इनकम हो जाएगा वो समथिंग 15,800 के समथिंग हो जाएगा। तो यानी कि ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है गाइस। अगर आप लोगों का जो है मतलब ग्रेजुएशन जो है 23 या 24 में पास आउट हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस। आप इस एग्जाम को दे सकते हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ ग्रेट जॉब इन सॉफ्टवेयर फील्ड। तो गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो टीसीएस का जो पॉलिसी होता है वो ये होता है, जो है टीसीएस में अगर यानी कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब करता हूँ तो हो सकता है इन द फ्यूचर वो छूट जाए या मुझे निकाल दिया जाएगा, बट टीसीएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। टीसीएस ही एक ऐसी कंपनी है आईटी में जो कि आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं करती है विदाउट एनी रीजन। सो गाइस ये एग्जाम आप दे सकते हो और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी जो स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इन लोगों ने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखे, यदि आप बीसीए से हो यानी कि आपका ग्रेजुएशन यदि 2023 या 2024 में, और अगर आपका ग्रेजुएशन है वो आपने बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस से किया है, एक बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है आपके पास में जिसमें आपका स्ट्रीम या तो आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स रहा हो, इसके अकॉर्डिंग डेटा साइंस, और भी इसके अलावा भी आपका जो स्ट्रीम था वो अगर डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और बायोकेमिस्ट्री रहा है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो गाइस। यहाँ पे बैचलर ऑफ प्रोफेशन जो होता है वो अगर सीए से आईटी से रहता है, और हाँ एक और बात, इसमें 2023 या 2024 बैच के ही बच्चे होंगे जो जिनका ग्रेजुएशन 2023 या 24 में हुआ है
यानी कि वो 2023-24 में अगर पास आउट हुए तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं गाइस। इसके बाद में गाइस एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो या क्वालिफाई करते हो तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है। सेम इजीली यहाँ पे कोई भी एमएनसी की एग्जाम आप देते हो तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पर आपका मिनिमम परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना चाहिए उनके रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो सो गाइस यहाँ पे जो परसेंटेज इन लोगों ने रखा है वो मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए 50%, यानी कि आपका 50% इक्विवेलेंट है जो CGPA होता है, यानी कि क्लास 10th क्लास 12th अगर आपका डिप्लोमा है, यदि हो सकता है कि आपने डिप्लोमा भी किया हो आफ्टर 12th, तो आफ्टर देन आपने ग्रेजुएशन किया हो, यदि आपके पास में डिप्लोमा है तो उसमें भी आपके 50% और अबोव ही होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया था और डायरेक्टली आपने ग्रेजुएशन किया था तो इट इज गुड फॉर यू। तो आप जो है आपका ग्रेजुएशन 10th एंड 12th इनमें आपका 50% या 50% से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें जो गाइस जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है वो कम से कम 18 ईयर से 28 ईयर है, जो कि सफिशिएंट है। अगर आपका 2023 या 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स आप तो 28 से तो नीचे के ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो कि टेस्ट पैटर्न होता है। जो टेस्ट पैटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम्स में। सो गाइस इसका जो टेस्ट होने वाला है वो 120 मिनट्स का होता है। पहले जो होते थे बच्चों को सिर्फ 50 मिनट्स ही मिलते थे, लेकिन 2024 जो अभी नया जो ये हायरिंग ड्राइव है इसमें उन लोगों ने 120 मिनट्स का इसका जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया है। और ये जो टेस्ट होने वाला है वो 4 सेक्शन में होने वाला है। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहला जो टेस्ट का जो चैप्टर होगा यानी कि न्यूमेरिकल होगा, फिर वर्बल होगा, उसके बाद में रीजनिंग होगा। गाइस 3 जो यहाँ पे सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहने का मतलब ये अगर आप कोडिंग वाला पार्ट अगर आप घबरा रहे हो कि नहीं इसमें कोडिंग का भी पार्ट दिया गया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोडिंग वाला जो पार्ट है ये टोटली ऑप्शनल है। ये इसलिए रखा है गाइस क्योंकि कोई यहाँ पर जो है PSC वाले भी इस एग्जाम को देंगे। तो किसी ने अगर केमिस्ट्री से या फिजिक्स मैथमेटिक्स से किया है, जिन्हें कोडिंग का C भी नहीं पता है तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो कि कोडिंग का जो एक सेक्शन रहेगा वो ऑप्शनल है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। गाइस यहाँ पे जो कोडिंग का जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर आप पाइथन, जावा, C++, या फिर पर्ल किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में एक भी कोडिंग लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज है तो आप जो है कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर दो तो इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है आपको, जैसे कि जस्ट लाइक आप ब्लॉकचेन और क्लाउड टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नोलॉजी में रिलेटेड AR, VR, XR ये जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आई है अभी। सो गाइस यहाँ पे जो है AI, ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर जनरेटिव AI में भी आप लोग अपना कदम रख सकते हो। यहाँ पे आप रोबोटिक्स भी सीख सकते हो और डिजिटल इंजीनियरिंग, यानी कि ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही मिल जाती है। इतने सारे रास्ते गाइस आपको मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, जो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं, जस्ट लाइक किसी चीज का जो है असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई कुछ नंबर मिसिंग होगा, उस नंबर को आपको फिल आउट करना पड़ेगा, या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। वर्बल के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई सेंटेंस दे सकते हैं, वो आपको उसका पास्ट, कंटिन्यू, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट पूछ सकते हैं। पर सेवन रीजनिंग का होता है गाइस, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे कि किस टाइप के होते हैं, जहाँ पर कुछ होता है कि एक बॉक्स बना होता है, उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग होता है और उसमें कुछ ऑप्शंस देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि इसको फिल आउट करो। या यानी कि जो रीजनिंग का जो पार्ट होता है टोटली डिपेंड करता है आपके मेंटेलिटी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। सो गाइस ये जो था ये इसका टेस्ट का पैटर्न होगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप जो इस एग्जाम को दो। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है सो गाइस आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हो। इट इज अ वेरी वेल डन एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको और भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि आपसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस टाइप से क्या करना है आगे, या फिर लॉटरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो। ओके सो थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।